पहुंच चुके हैं कमरूनाग गाइस। हमारा सफर पूरा हुआ। आइए आपको दिखाते हैं की खुशी कुछ अलग है। तो मन्नतें होते थे कई के दर्शन भी यहाँ दिए जाते हैं। तो हमारे घर से आते थे पर हम कभी नहीं आए। हम छोटे छोटे थे तो जब मम्मी पापा आते तो हम सोचते हैं हमारे को भी लेके जाते तो कितना बढ़िया होता। बट फाइनली आज हम भी आ गए हैं। गाइस आप टाइम देख सकते हैं, हम करीबन 11:30 बजे चले थे, 11:15 के आसपास, और अभी 2 बज गए हैं। एंड फाइनली वी आर हेयर एट आवर डेस्टिनेशन। फाइनली वी आर हियर एट कमरूनाग टेम्पल। फाइनली हम पहुंच गए इतनी कड़ी मेहनत के बाद। तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना में से यहाँ पे कितने लोग आए हैं, कौन कौन आए हैं, और आपको यहाँ पे आके कैसा लगा, और कौन से रास्ते से आप यहाँ पे आए हो, आपका सफ़र कैसा रहा। तो चलो चलते हैं आगे। गाइस हमें रास्ते में भी पानी मिला था और यहाँ पे भी नलके लगे हुए हैं, और ये हम पहुँच गए हैं फाइनली कमरूनाग। अ ड्रीम कम ट्रू फाइनली। सामने बोर्ड पर सूचना दी गई है कि इस झील के आसपास भोजन ग्रहण ना करें, ना ही इस झील में किसी प्रकार का पका हुआ भोजन या कोई अन्य वस्तु ना डालें। इस झील की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मंदिर की सराय है और साथ ही में कुछ खाने के लिए ढाबे हैं। ये रहा ब्यूटीफुल सा कमरूनाग टेम्पल, जयदेव कमरूनाग, और साथ ही में है एक बड़ी सी झील जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर इस बोर्ड में श्री कमरूनाग जी की हिस्ट्री लिखी गई है। हिमालय के हर दूसरे मंदिर, शिखर और झील की तरह इस स्थान की भी एक कहानी है। माना जाता है कि श्री कमरूनाग महाभारत के महान युद्ध में भाग लेना चाहते थे, लेकिन वो श्री कृष्ण जी की नीति से हार गए थे। कमरूनाग जी धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे और उन्होंने कहा था कि कौरवों और पांडवों में से जिसकी भी सेना हारने लगेगी वो उनका साथ देंगे। श्री कृष्ण जी ये बात जानते थे कि अगर उन्होंने कौरवों का साथ दिया तो पांडव कभी भी युद्ध जीत नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने श्री कमरूनाग जी के साथ शर्त लगाई और शर्त में उन्हें हरा के उनका सर मांग लिया। लेकिन कमरूनाग जी ने इच्छा प्रकट की कि वे महाभारत का पूर्ण युद्ध देखना चाहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी ने उनका सर हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर पर रखवा दिया। लेकिन फिर भी कमरूनाग जी का सर जिस तरफ घूमने लगता, सेना उस तरफ ही जीत की तरफ बढ़ने लगती। इसलिए श्री कृष्ण भगवान जी ने उनके सर से एक पत्थर बांधकर उनका सर पांडवों की तरफ मोड़ दिया ताकि पांडव ये युद्ध जीते। इन्हें पानी की कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए भीम ने यहाँ पर अपनी हथेली को गाड़कर एक झील बना दी। कहा जाता है कि इस झील में सोना चांदी चढ़ाने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो झील कितनी सुंदर लग रही है और इसमें पेड़ों की परछाइयाँ दिख रही है। एंड ये है ब्यूटीफुल सा कमरूनाग जी का टेम्पल, जिसे कि काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है। और ये रहे श्री देव कमरूनाग जी, जय हो। तो चारों तरफ आप देख सकते हो कितनी हरियाली है, हरे भरे पेड़ है, और यहाँ पे काफ़ी पीस मिलती है। काफ़ी पीसफुल प्लेस है ये। सो गाइस अभी हमने खाना खा लिया है और अब चल पड़े हैं घर की तरफ वापस, क्योंकि यहाँ से वापस रोड तक पहुँचने के लिए हमें पैदल लग जाएंगे 1.5 से 2 घंटे, और उसके बाद हमें जाना है वहाँ से गाड़ी में। जाते हुए तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही मजा आया। आते हुए तो गाइस जाते और आपने हमें देखा होगा हम गए थे बिना स्वेटर के, और आती बार अभी हम आ रहे हैं जैकेट में, क्योंकि जाती बार चढ़ाई करते करते गर्मी लगी थी काफ़ी, और आती बार हमने खाना खाया उसके बाद थोड़ी ठंड लग जाती है। तो भी टेम्परेचर नॉर्मल सा है। पर आप देख आज पूरा दिन बारिश ही नहीं हुई है, और कल भी बारिश हो रही थी, आने वाली कल तो पता नहीं। तो हमारे लिए सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, मज़ेदार रहा। आपसे हमारे चंडीगढ़ वाले थक चुके हैं। उनको पीठ पे उठा के जाना पड़ रहा है। गाइस ये हमारे रास्ते में हमें दिखा भेड़ों का झुंड। इनके पास लगभग 100 के करीब भेड़े हैं।
और ये है हमारा रास्ता, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे ब्लॉगर जी चले हुए हैं नीचे। हे गाइस, तो हम आ गए हैं वापस मंदिर से दर्शन करके। तो हमारा जो आज का सफ़र बहुत अच्छा रहा। बीच बीच में बारिश लगने वाला मौसम हो गया था, कहीं पे धूप तो कहीं पे फिर ये धुंध आ रही थी, तो बहुत अच्छा मौसम था। और यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी बहुत अच्छी थी। ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा रहा। आज वेदर शांत है, मतलब बारिश नहीं हुई, 2 दिन से बारिश हुई थी अदरवाइज़। तो हमारा यहाँ काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। फ्यूचर में भगवान की कृपा हुई तो हम यहाँ पे फिर से आएंगे और फिर से आपके लिए एक ब्लॉग लाएंगे नया कमरूनाग जी का। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा आज का टूर था, काफ़ी अच्छा रहा। और लगभग पूरा दिन लग गया है। है। हम सुबह थोड़े से लेट थे, कुछ मौसम भी ख़राब है तो बस भी थोड़ी लेट थी, फिर गाड़ियाँ भी थोड़ी आराम आराम से चलानी पड़ती हैं। तो हम लगभग 4 बज गए हैं, 4 साढ़े 4 5 बजने वाले हैं और हमारा घर बहुत दूर है और हम रात तक पहुंचेंगे। बट आप देख सकते हैं हमारे पीछे, मतलब रास्ता नहीं दिख रहा है, बस ये बादल ही बादल है जो ज़मीन पे आ गए हैं। तो रास्ते ऐसे हैं जो देखने में तो बेहद ही खूबसूरत है, एकदम एडवेंचर है इन रास्तों में। बट अगर किसी व्यक्ति को आदत नहीं है इन रास्तों की, तो आप कृपया बड़े लोगों के साथ आए जो आपको गाइड कर सके और जिनको पता हो कि इन रास्तों को कैसे चढ़ना उतरना है। क्योंकि मौसम अगर तो सही होता है मौसम, तब तो कोई चिंता का विषय नहीं है, परंतु ख़राब मौसम में ऐसी यात्राएं करने से आपको बचना चाहिए। फिर मैं यही कहूँगी, फिर कभी आराम से आए, सुबह आ जाए टाइम से, फिर शाम तक आराम से चले जाए वापस। आप देख सकते हैं हमारे देवता जी कितने प्यारे सी जगह में आके बसे हुए हैं। हालांकि यहाँ तक पहुँचने का मार्ग हमें कठिन लगता है, परंतु जब आप यहाँ पहुँच जाते हो तो आपको बहुत ही एक अलग सी अनुभूति, मतलब बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आज की डेट में हम ऐसे क्षेत्रों से बहुत कट चुके हैं, शहरों की भीड़ भाड़ में गुम, कहीं ऐसे दूर शांत क्षेत्र में आना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आपको पता है कि जो देव कमरूनाग जी है ये वर्षा के देवता हैं, तो आप देख सकते हैं इनकी पहाड़ियों में किस तरह से बादलों का बसेरा है, कितना सुंदर नज़ारा है। हालांकि आजकल तो यूं भी बरसात का मौसम है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इस प्रकार का मौसम देखने को मिलेगा, परंतु फिर भी हमें बिल्कुल ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे कि हम बादलों के बीच हो। कुछ इस प्रकार के संकरे रास्ते हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे काफ़ी रास्ते हैं, कुछ तो पानी ने बनाए हुए हैं, तो आप अपने लिए एक अच्छा सा रास्ता भी चुन सकते हैं। ये तो यहाँ के हैबिचुअल है, यहाँ के लोकल पर्सन है, इसलिए इनको यहाँ पे चलने का पता है, परंतु आप ऐसा रिस्क ना लें, आराम से आएँ और आराम से चलें। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वापस रोड पर, जहां से हमने पैदल यात्रा स्टार्ट की थी, और इस लोकेशन का नाम है रोहांडा। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको ब्लॉग काफ़ी पसंद आया है। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।